को सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हेलो, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ पेनी बेकरी, सिएटल, वॉशिंगटन में। वो जरा इस जगह को देखो। ओह, ये कमाल की है। हम पीछे की ओर हैं। हाँ, इसे कहते हैं किचन। जरा ये देखो क्या है। वाह, इसे देखो तो। वाह, ये है एक एप्रन। जरा देखो, देखो इन फूलों को। ये एप्रन मेरे कपड़ों को गंदा होने से बचाएगा जब मैं पकाऊंगा। हाँ, आज मैंने बहुत सारी सब्जियां खाई हैं। हाँ, और क्योंकि मैंने हेल्दी खाना खाया है, हम आज कुछ मीठा और यम्मी खा सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। वाह, जरा इस जगह को देखो। वाह, यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। हाँ, जैसे एक मेजरिंग कप। हाँ, हम इसमें मसाला डालते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इसमें मसाला कितनी मात्रा में भरा हुआ है। वाह, यह है एक बड़ा चम्मच। वाह, आप इससे मसाले हिला सकते हैं। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, यह है एक स्पैचुला। पॉइंग। क्या बात है। ओके, तो इन्हें अभी के लिए यहाँ रख देते हैं। वाह, लगता है यहाँ पर है कुछ विनेगर। यम। ओके, यहाँ रख देते हैं। वाह, आ जाओ। वाह, एक बड़ा सा सिंक। यहाँ मैं बहुत सारे बर्तन धो सकता हूँ। ओह, बर्तन धोने से मुझे याद आया। वाह, हेलो, देखो, यह है एक डिश वॉशर। गंदे बर्तनों को यहाँ रखना पड़ता है और फिर इसे बंद कर दीजिए। वाह, क्या बात है। वाह, जरा इसे देखो। ये है एक स्टोव टॉप। वाह, यहाँ पर हम बहुत सारा खाना बना सकते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे स्टोव टॉप्स हैं। वो, आप यहाँ पर एक फायर फ्लेम देख रहे हैं? हाँ, ये कोई खिलौना नहीं है। खाना बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वाओ, यम। जरा इन स्वीट ट्रीट्स को देखो। वाओ, ये है मैकरोन्स। ये बहुत ही यमी लग रहे हैं। जरा इसे देखो। इस ट्रीट का रंग है लाल। वाह, यहाँ पर है कुछ हरे और कुछ नीले और कुछ नारंगी। वाह, देखो, मैं उठाता हूँ एक नारंगी और एक नीला। मेरे दो पसंदीदा रंग। मैं इन्हें बाद में खाऊंगा। वाह, यह है कुछ ब्लैक सेसमी कुकीज। यम। और कुछ ऊबे कुकीज। यम, जरा इन्हें देखो। इसे खोल कर देखते हैं। वाह, ये कौन सा रंग है? हाँ, ये रंग है जामुनी। हाँ, इसमें कोई फूड कलरिंग नहीं है। ये जो रंग है नेचुरल फूड का है जो इस कुकी में डाला गया है। कितनी कमाल की बात है। इसे यहाँ पर रख देते हैं। मैं इसे बाद में खाऊंगा। वो, देखो तो कितनी प्यारी है। बताइए, ये कौन सा एनिमल जैसी दिखती है? हाँ, मू, मू। हाँ, एक काऊ। एक वेनिला केक। हाँ, ब्लिपी पार्टी केक। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। हाँ, एक ट्रिपल चॉकलेट केक। ये बहुत ही यमी लग रहा है। ओहे, शायद आप और मैं एक साथ मिलकर कुछ कुकीज बना सकते हैं। हाँ, कैसा रहेगा अगर हम कुछ मैकरॉन्स बनाएं? वो, ये देखो, मैं मेरे हाथ धो रहा हूँ और मैं इन्हें रगड़ूंगा पूरे 20 सेकंड्स तक। हाँ, आप जानते हैं 20 सेकंड्स कितना समय होता है? हाँ, वो उतना ही समय होता है जितना समय लगता है ABC गाने में। क्या आप मेरे साथ गाएंगे? ABCDEFG
HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। हे, देखो हो गया। ओके, हाथ अच्छे से धो लेते हैं। वाह, अब ये पूरी तरह से साफ है। ओके, बढ़िया। नल को बंद कीजिए। ओह, वाह, और अब मैं बनाने के लिए तैयार हूँ कुछ डिलीशियस ट्रीट्स। ओह हेलो, तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ जेनिफर, पीएनई बेकरी की बेकर। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ ब्लिपी। क्या ये कुकी के इंग्रेडिएंट्स हैं? हाँ, इन इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे कुछ मैकरोन्स। यहाँ पर क्या क्या है? ओह, पहले कुछ अंडे, ये है बादाम का आटा, ये है शक्कर और यह है सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट नमक। खाने में ये बहुत नमकीन लगता है, पर इसे मिठाई में डालने से ये उसे स्वादिष्ट और मीठा बनाता है। ये तो बहुत यमी लग रहा है। और तुमने कहा कि ये बादाम का आटा है। हम मैदे के बजाय इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो बादाम का आटा बहुत खास होता है। जब इसे मैक्रोन में डालते हैं तब ये चिपचिपा नहीं बनता और उसे हल्का भी बनाता है। वाह, कितनी कमाल की बात है। और हाँ, तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं ये बना सकता हूँ? जरूर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस कटोरे में इकट्ठा करो और मिक्सर में डालो। मैं ओवन शुरू करती हूँ। ओके, ऑलराइट, चलो इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाते हैं और फिर इसे मिक्सर में डालते हैं। हाँ, ठीक है। पहले चलो ये नमक डालते हैं। परफेक्ट। और अब डालते हैं शक्कर। और अब बादाम का आटा। ओहो, हे, जरा ये देखो, एक छोटा कटोरा, एक मध्यम और ये बड़ा। क्या बात है, बढ़िया। और अब अंडे डालेंगे। ओह, एक सेकंड रुको। डालने से पहले इन्हें तोड़ना होगा। ऑलराइट, चलो इन्हें तोड़ें। और अब चलकर इसे मिक्सर में डालते हैं। हे, जरा ये देखिए, ये है एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन। देखो तो कितनी बड़ी है। इसमें एक बड़ा सा विस्क भी लगा हुआ है। वाव, लगता है ये हरा बटन इसे शुरू करने का है और लाल बंद करने का बटन, और एक बड़ा सा कटोरा जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट डाली जाती है। ठीक है, तो चलो अब हम इसे डालते हैं। ये डाल दिया। शायद इसके अंदर पहले ही थोड़ा घोल बना हुआ है। इससे बनेंगे बहुत सारे मैक्रोन्स। ठीक है, अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। हमें याद से इस कवर को बंद कर देना है और इस बर्तन को ऊपर कर देना है। बिल्कुल ऐसे। और अब हमें इसे घुमाकर ऑन पर ले जाना है। ठीक ऐसे। और अब हम हरा बटन दबाकर शुरू करेंगे। तो 3, 2, 1। ये घूम रहा है। वाह, हमारा घोल तैयार है। वो बहुत बड़ा कटोरा है। ओके, अब हमें ऐसा करना होगा कि हाँ, इसमें से थोड़ा घोल लेना होगा और उसे डालना होगा इन पाइपिंग बैग्स में। हाँ, हमारे पाइपिंग बैग का क्या आकार है? ओह, हाँ, लगता है ये एक ट्रायंगल है। परफेक्ट। देखो इस बैग को कैसे खोलते हैं। हाँ, सारा घोल इसी के अंदर जाएगा। पर है, जरा इसे देखो। हाँ, इस पाइपिंग बैग में पहले से ही घोल भरा हुआ है। ओके जेनिफर, अब जब हमने घोल को इसमें भर दिया है तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले इसे काटना होगा। ओके, ये काट के दिखाती हूँ। अब तुम्हारा वाला। ओके, ओके, अब बनाएंगे काऊ जैसे कुछ मैक्रोन्स। ओह, और उसके लिए हमें पहले बनाना होगा एक बड़ा सर्कल। ओके, हम बनाने वाले हैं काऊ जैसे मैक्रोन्स। हमें बनाना होगा एक बड़ा सा सर्कल। क्या वो सिर है? हाँ, ये सिर का हिस्सा है। ओके। और अब ऊपर 2 छोटे सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। ओके,
अजीब दिख रहा है। काफी मजेदार है। कोई बात नहीं। ओके, ये देखिए। हाँ, एक सर और 2 कान। आओ हम करके देखें। ऑलराइट, अब ये देखिए। हाँ, ठीक ऐसे। और अब 1 कान, 2 कान। बढ़िया, मेरी काव बहुत प्यारी बनने वाली है। ओके, तो अब बाकी के बना ले। हाँ, चलो बाकी के बनाते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये तो बड़ा मजेदार था। हाँ, अब ये तैयार है। इसे 20 मिनट के लिए ओवन में रख दो और मैं बटर क्रीम लेकर आती हूँ। ओके, ऑलराइट, तो अब हमें इसे ओवन में रखना होगा पूरे 20 मिनट। ऑलराइट, तो अब मैं ये सेफ्टी ग्लव्स पहन लेता हूँ। ऑलराइट, या चलो इसे रखते हैं। वाह, मैंने पहने ये सेफ्टी ग्लव्स क्योंकि ओवन कोई खिलौना नहीं है और हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जेनिफर ने क्या कहा था? उसने कहा था 20 मिनट। ओह, ये तो बहुत समय है। पर रुको, 1 सेकेंड रुको। इंतजार के समय मैं क्या करता हूँ पता है? हाँ, मैं करता हूँ डांस। वूहू! आपने वो आवाज सुनी? हाँ हाँ हाँ, उस घंटी का मतलब है वो तैयार हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो इसे खोलते हैं और फिर मैकरोन्स को देखते हैं। हाँ हाँ, वो देखो तो, ये कितने यमी लग रहे हैं। वाह, देखो तो, अब समय है इन्हें सजाने का। हा 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 हा। वाह, ये काफी मजेदार लग रहा है। हे, मैं कोशिश करूं? हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो। हाँ जरूर। ओके, खैर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 3 रंग। ये है काला, और ये रंग है सफेद, और फिर लगता है ये रंग है गुलाबी। देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। ओह हाँ, हमने तो इसे पहले भी देखा है। हाँ, एक काव, एक प्यारी काव। हाँ, इसकी 2 आंखें हैं और है 2 कान, कुछ काले धब्बे और एक बहुत ही क्यूट नाक। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और काले रंग से शुरू करते हैं। ऑलराइट, अब मैं बनाऊंगा 2 आंखें और बनाऊंगा कुछ धब्बे। अब हम इसके ऊपर बाल बनाते हैं। ओके, और अब मैं लेता हूं एक प्यारा रंग गुलाबी। ऑलराइट, शायद गुलाबी रंग हमें कानों पर लगाना चाहिए और इसी से बनेगी इसकी नाक। आखिरी पर बड़ा जरूरी, ये रंग है सफेद। और इसे बस थोड़ा ही डालेंगे। अरे नहीं, लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे। कैसा दिख रहा है? हाँ, लग रहा है ना जैसे काव। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सजाना जारी रखते हैं। वो देखो तो, हाँ, एक ब्लिपी पार्टी केक। यम। वो ये क्या है? हाँ, मैकरोन्स। यम, ये बहुत टेस्टी है। पर ये क्या चीज है? हाँ,
ये मेरी बोटाई जैसा लगता है ना? हाँ, ये है एक नारंगी ब्लिपी मैकरॉन बोटाई। ये बहुत यमी लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। और हाँ, अब इसे देखो, यहाँ पर है 2 आइसिंग बैग्स, दोनों मेरे पसंदीदा रंग, नीला और नारंगी। अब इसे देखो, यहाँ है एक फ्लिपी मैकरॉन, पर ये खाली है, कोई रंग नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है शायद हमें इसमें से थोड़ी आइसिंग लेकर इसे सजाना चाहिए। तो मेरी ये आम बोटाई नारंगी है, पर मैं इस पर नीले रंग का इस्तेमाल करूंगा। तो इसे दबाकर बाहर निकालते हैं। ओह, अच्छा लग रहा है। एक बड़ा डॉट वहां, एक बड़ा डॉट यहां और एक ठीक यहां पर। ओह, और एक वहां ऊपर कोने में। ओह, ये मेरी बोटाई जैसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी जब आप क्रिएटिव बनते हो, हाँ, असल में हमेशा जब भी आप क्रिएटिव बनते हो तब जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, ऐसे ही। जरा देखो तो, वाह, यम, बहुत टेस्टी दिख रहा है ना? यम। और हे, ये देखो, अब डालूंगा एक बड़ी सी आइसक्रीम की बूंद। हाँ, नीले रंग की। ओह, अब इसे हम यहां से भी पूरा कर देते हैं और फिर इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी नारंगी आइसिंग। वाह, तो बताओ, ये टेस्टी लग रहा है या ये लाजवाब लग रहा है? यम। ये सभी बहुत ही टेस्टी है। मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ ये स्वीट ट्रीट्स बनाते हुए। सही कहा ना? हाँ। मैं शुक्रिया करता हूँ जेनिफर का इस पियोनी बेकरी में, जो है सियाटल वॉशिंगटन में। वाह, उसने क्या कुकीज बनाई है, ये सभी बहुत टेस्टी है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी। मैं बस सैर पर निकला था, पर क्या आपने देखा कि जमीन पूरी तरह गीली है? हाँ, जरूर यहाँ पर बारिश हुई होगी और शायद हम सीख पाएंगे कि क्या होती है बारिश, मौसम, रेनबोस और चलना। मौसम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हे, अगर धूप निकली हो तो आप पहनोगे एक टैंक टॉप, और अगर ठंड है तो आप पहनोगे स्टॉकिंग कैप, और अगर बारिश होने वाली है तो आपको पहन लेना चाहिए रेनकोट। देखो तो, मैंने पहन लिया है मेरा रेनकोट। ये वाटरप्रूफ है, और अब अगर बहुत भारी बारिश भी होती है तो भी मुझे गीला नहीं कर पाएगी। और मैंने ये मैचिंग पैंट्स भी पहनी है। मेरे कपड़े कौन से रंग के हैं? हाँ, ये रंग है पीला, बिल्कुल सन जैसा। पर सन है कहाँ? मुझे क्या पता। पर हे, जरा देखो मेरे ये जूते। हाँ, मैंने पहने हैं रबर के काले जूते। और अब सिर्फ एक ही चीज बची है। हाँ, चलो चलकर ढूंढते हैं एक अम्ब्रेला। ओके, अब मैं मेरा हुड पहन लेता हूँ। वाह, देखो जरा, बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, देखो तो, यह है एक नारंगी अम्ब्रेला। चलो अब इसे खोलते हैं। अब मुझे जरा भी बारिश नहीं लग रही है। वाह, ठीक है, चलो अब इसे रख देते हैं। यहाँ एक और अम्ब्रेला है। हाँ, जो पहला अम्ब्रेला था वो था बहुत छोटा, और ये अम्ब्रेला वो है बहुत बड़ा। देखो तो, ये अम्ब्रेला कौन से रंग का है? हाँ, नीला और सफेद। ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ इससे पहले कि मैं हवा में उड़ जाऊं।
ओह, ठीक है। और अब इस अम्ब्रेला को देखो। वो देखो तो। हाँ, और एक बड़ा सा अम्ब्रेला। बताओ ये वाला अम्ब्रेला किस रंग का है? ओह, हवा बहुत ही तेज चल रही है। यह सफेद और हरा। वूहू, चलो चलें। वाओ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। रेनकोट की खासियत ये है कि आप कूद सकते हैं किसी भी पुddle में और बारिश की वजह से बहने वाले पानी में भी, और हम गीले भी नहीं होंगे। वूहू! अब देख रहे हो? वो देखो क्या है। वाह, ये देख रहे हो? हाँ, ये है मेरा रेन कलेक्टर। मैंने इसे पहले ही रख दिया था, बारिश शुरू होने से पहले, और फिर बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो गया। देखो कहाँ तक भरा है। वाह, हाँ, ये लगभग 2 इंच है। हाँ, मतलब बारिश 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हुई है। वाह, ये बहुत ज्यादा बारिश है। ठीक है, इसे नीचे डाल देते हैं। हाँ, वापस हमारे प्लेनेट अर्थ पर। जब बारिश हमारे प्लेनेट पर बरसती है, वो इसके लिए अच्छा होता है। ये सभी पेड़ पौधों को पानी देकर गीला करती है और हमारे समुद्र को अच्छे से भर देती है। वूहू! ये देखो। हाँ, ये है मेरी रेनबो की दूरबीन। हाँ, बहुत बढ़िया है ना? हाँ, इसके रंग है रेनबो जैसे। क्या आपने कभी एक रेनबो देखा है? हाँ, उन्हें बारिश के बाद आना बहुत पसंद है। हाँ, रेनबो रंगों से भरा होता है जो बनता है लाइट और पानी से। चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। वो, वो, ओ, ओ, एक रेनबो। ओ, एक डबल रेनबो। क्या बात है। अरे देखिए, ट्रिपल रेनबो। ये मौसम तो बहुत कमाल का है। हे, कभी आपने सोचा है कि ये बारिश कहाँ से आती है? खैर, मैं आपको बताता हूँ। चलो हम शुरू करते हैं पानी के तालाब से, या नदी से, या समुंदर से। हाँ, पानी होता है लिक्विड इन सभी जगहों पर, और फिर बाद में पानी का होता है इवेपोरेशन। हाँ, इवेपोरेशन मतलब जब पानी बदल जाता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में और हवा में चला जाता है। हाँ, तब वो बदल जाता है गैस में, और ऊपर जाकर वो बाद में बदल जाता है क्लाउड्स में। हाँ, क्लाउड्स कमाल होते हैं। वो जरा उस क्लाउड को देखो। वो क्लाउड लग रहा है पिगी जैसा। ओह, जरा उस क्लाउड को देखो। वो क्लाउड लगता है टी-रेक्स जैसा। वाह, वाह, वाह। और फिर ये सारा गैस का पानी एक दूसरे के पास आने लगता है, एक दूसरे के एकदम पास। हाँ, और फिर वो क्लाउड एक बार फिर पानी का रूप लेना शुरू कर देता है। हाँ, और फिर बारिश होने लगती है। हाँ, बारिश हो रही है। और फिर
बनते हैं पडल्स और बनती है नदियाँ और तालाब और पानी बहकर फिर से समुंदर में चला जाता है और फिर ये साइकिल ऐसे ही बार बार लगातार घूमते रहती है। वाओ, ये वाटर साइकिल बहुत ही कमाल है। आज की मौसम की सूचना। सुनहरी धूप सुबह में, दोपहर में तूफान आने वाला है। अपनी छतरी मत भूलिए। सुबह प्यारी है खूब, खिली है धूप, बादल सफेद और नीला आकाश पर ये बादल घिराए, बारिश हो जाए, क्यों लगता है तूफान आने वाला है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, sunny breezy cloudy warm pleasant days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, windy rainy stormy hot muggy days। देखो चमकी बिजली और बादल गरजे, अब तो आने ही वाला है तूफान घिर के। पवन डल तूफान और बाढ़, कभी कभी मौसम हो सकता है खतरनाक। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, sunny breezy cloudy warm pleasant days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, windy rainy stormy hot muggy days। जब हो कड़कड़ाती ठंड, आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरेंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा और सब कुछ सफेद हो जाएगा। हे, बारिश तो रुक गई है और सूरज फिर निकल आया है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, snowy icy blizzard cold frigid days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। वाओ! हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, वहाँ पड़े हैं कुछ लॉग्स। आज मैं हूँ पोर्ट ऑफ ओलंपिया में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में, और इन लॉग्स को काटा जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है ताकि वो इससे बना सके कई सारे घर। पर वॉशिंगटन स्टेट बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब भी यहाँ पर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसे काटने वाली यहाँ की कंपनी को लगाने पड़ते हैं 3 नए पेड़। तो मुझे लगता है हमें पोर्ट की सैर करनी चाहिए, पर पहले मुझे जरूरत है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की। मुझे सेफ रहना पसंद है। ठीक है, तो चलो अब पोर्ट की सैर करते हैं। आप देख रहे हो, वो है एक क्रेन और वो बहुत बड़ी है। मुझे क्रेन्स पसंद है क्योंकि वो जमीन से चीजों को उठाकर उन चीजों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। हाँ, बहुत भारी चीजों को। अब मैं जाकर उस क्रेन को पास से देखता हूँ। देखो तो, ये है इस क्रेन के व्हील्स और टायर्स। हाँ, ये टायर्स है काले और इन व्हील्स का रंग है नीला। क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? हाँ, 1 और 2। हाँ, ये सिर्फ 1 नहीं है, ये है 2। हे, मेरे पास एक आइडिया आया। क्यों ना हम मिलकर इन सभी के सभी व्हील्स और टायर्स को गिने? चलो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हील्स और टायर्स। 1 सेकेंड रुको,
याद है मैंने कहा था कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? ठीक है, तो ये है 8 गुना 2। 8 गुना 2 मतलब कि 16। बहुत खूब। पर एक सेकेंड रुको, ये तो बस एक तरफ के हैं, तो ऐसे ही और 16 व्हील्स दूसरी तरफ भी है। तो गिनते हैं, 16 गुना 2। ये बड़ा ही मुश्किल है, देखते हैं। 16 गुना 2, 32 व्हील्स और टायर्स। वाह, बहुत खूब। वो आपने देखा, वहां पर एक वर्कर खड़ा है। चलो उससे बात करते हैं। हेलो। हे ब्लिपी, हे, तुम कौन हो? मैं फ्रैंक हूँ। ओह, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी तुम हुई। यहाँ क्या करते हो? मैं मरीन टर्मिनल पर इक्विपमेंट की देखरेख करता हूँ और ये है गॉडवॉल्ड मोबाइल हार्बर क्रेन। वो एक क्रेन, क्या बात है। ऊपर जा सकते हैं? हाँ, क्यों ठीक नहीं, है? चलो चले। चलो चले, आ जाओ। वो हम आ गए। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। वो देख रहे हो? वाह। हो, अब मैं इस कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। यहीं पर ऑपरेटर बैठता है। वो देखो, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। वो वाह, ये बड़ा ही कमाल है। अब हम लगभग 90 फीट ऊंचाई पर हैं। हाँ, लगभग। वो होता है 30 यार्ड्स या मीटर्स। वो, और आप वहाँ पर उस हुक को देख रहे हो? उसी से चीजों को उठाते हैं। ये कोई भी चीज उठा सकती है, जैसे लॉग्स, जहाज, पैलेट्स और हाँ, बहुत सारी चीजें। वो, अब जरा यहाँ पर देखो। वो देखो, कितने बड़े केबल्स हैं। यह है एक हॉइस्ट रूम। वो कितना बड़ा कमरा है, देखो। वो, और इस कमरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रूम। वो जरा इन सबको देखो। वो हे, देखो, एक और वर्कर। लगता है वो कुछ काम कर रहा है। हे, बढ़िया, ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो, अब हम जा रहे हैं इंजन रूम में। वो देखो, ये कितना बड़ा इंजन है। फ्रैंक, ये इंजन कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है, इसमें 12 सिलेंडर्स हैं और ये है ट्विन टर्बो क्यूमेंस डीजल। वाह, ये एक बड़ा सा पावरफुल इंजन है। जरा देखो तो, ये हुक कितना बड़ा है। वो संभल कर ये हिल रहा है। वो आपने देखा वो कितना बड़ा है? वाह, इसी की मदद से वो उठाते हैं बहुत ही भारी चीजें। ओह, ठीक है। वो देखो तो, यह है एक विशाल जहाज। हाँ, ये जहाज वही जहाज है जिस पर उन सभी लॉक्स को रखा जाता है और फिर ये जहाज समुद्र में जाता है और उन लॉक्स को कहीं पर दे आता है। हाँ, वो, हे, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिबंधित क्षेत्र, केवल अधिकृत व्यक्ति। हाँ, मतलब आप और मैं। चलो चलें। वो है कुछ बड़े लॉग्स और वो यहाँ बहुत सारे हैं। शायद हमें इन्हें गिनना चाहिए। तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10,444,
10,445, 10,446, 10,000। अरे नहीं, मैं तो भूल गया। ठीक है, हो कोई बात नहीं। हाँ। शायद हमें अब सभी वर्कर्स को काम करने देना चाहिए, इसलिए हमें इस जगह से जाना होगा ताकि वो लॉक्स को जहाज पर रख सकें। ठीक है, मिलते हैं। ओहो, ये है एक छोटा जहाज। ये है एक मध्यम आकार का जहाज। ये है एक बड़ा जहाज। और यहाँ और एक चीज है, वो है एक ट्रैवल लिफ्ट। ये ट्रैवल लिफ्ट सीधे पानी के ऊपर जाती है और पानी के अंदर इन बेल्ट्स को छोड़ती है और फिर ये जहाज को उठा लेती है, या फिर उल्टा भी कर सकती है। ये एक जहाज को उठाकर वहाँ खड़े किसी एक जहाज को उसे पानी के ऊपर लाकर नीचे रख सकती है। पर हे, जरा इन्हें देखो, ये है एक बड़ी सी बेल्ट। ये बहुत मजबूत है। असल में ये मशीन उठा सकती है लगभग 7 स्कूल बसेस जितना वजन। ये बहुत ज्यादा वजन है। ठीक है, चलो अब रास्ते से हटते हैं ताकि ये फिर एक जहाज को उठा सके। बहुत मजा आने वाला है। वो, ये मशीन बहुत ही बड़ी है। ओहो, देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, वो बेल्ट्स धीरे से पानी की ओर नीचे आ रहे हैं और फिर ये खुद को यहाँ पानी के अंदर डुबो देंगे और बाद में एक जहाज बेल्ट के ऊपर आकर रुक जाएगा और फिर बेल्ट्स जहाज को ऊपर उठा लेंगे और फिर उससे जमीन पर ले जाएंगे। देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो इन डंडों की मदद से जहाज अंदर खींच रहे हैं एकदम आराम से, ताकि बंदरगाह से ये टकरा ना जाए। हाँ, क्योंकि ये किसी और का जहाज हो सकता है, इसीलिए इन्हें इसे बहुत सावधानी से खींचना होगा। ठीक वैसे जैसे आप किसी और के खिलौने से खेलते हो, तब आप कैसे उस खिलौने के साथ बड़े प्यार से पेश आते हो? वो, आपने देखा उन्होंने कैसे अभी उस जहाज को उठाया? हाँ, अभी वो पानी के बाहर है और अब वो टायर्स इस तरह से कंक्रीट पर घूमेंगे और उसे जमीन पर ले आएंगे। वो तो कमाल था। अब समय है सफाई का। जरा इसे देखो, यहाँ है बहुत सारी बार्नकल्स और थोड़ी सीवीड भी देखो। ओह, यम्मी लग रही है, पर मेरे लिए नहीं। वाह, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। खैर, शायद अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें बहुत से जहाज देखने हैं। हाँ, देखो तो यहाँ कितने सारे हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। वाओ, देखो हम कहाँ आए हैं। वाओ, क्या बढ़िया दुकान है। हे, एक सेकंड रुकिए। हम हैं एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट, वॉशिंगटन में। हाँ, आपको पता है मुझे डांस पसंद है।
वाओ! तो आप इस जगह पर आकर डांस कर सकते हो इनके स्टूडियो में, और आप यहाँ ले सकते हो एक डांस लेसन। बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चले। ओह हे, हेलो, आप कौन हैं? मेरा नाम एमिली है। ओह। आप कौन हैं? मैं हूँ ब्लिपी। मैं यहाँ डांस सीखने आया हूँ। बढ़िया, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो तुम जाओ और स्टूडियो में इंतजार करो, और मैं आज तुम्हें डांस सिखाने जा रही हूँ। ओके। जाओ, तब तक स्ट्रेचिंग करो। ओके, चलो स्ट्रेचिंग करके तैयार हो जाते हैं। आ जाओ। वो, जरा देखो, इसे कहते हैं डांस स्टूडियो, और इसी जगह पर आप और मैं एमिली से यहाँ डांस सीखने वाले हैं। वो, जरा ये देखो, ये कितनी चिकनी और अच्छी फर्श है। हाँ, और कितनी चमकीली भी। वो, और ये देखो, ये, हाँ, लगता है ये एक आईना है। वो, हेलो, हे। हाँ, डांस स्टूडियोज में आईने होते हैं ठीक आपके सामने, ताकि आप डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर सकें। हे, वाओ! तो क्या ये देखा आपने? मैंने अभी बहुत अच्छा डांस किया ना? ओके, याद है एमिली ने क्या कहा था? हाँ, हमें करना होगा स्ट्रेच और करना होगा वार्म अप, इससे पहले कि वो यहाँ आकर हमें डांस करना सिखाए। ठीक है, सबसे पहली बात कि मुझे उतारने होंगे मेरे जूते। ओह, कितनी बदबू आ रही है। ओके, चलो इन्हें यहाँ रख देते हैं। और अब हम करेंगे स्ट्रेच। हाँ, स्ट्रेच करेंगे मसल्स को। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, लेकिन खुद को चोट पहुंचाए बिना। सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं नीचे की ओर। देखा आपने मैं कैसे कर रहा हूं? ओह, मैं अपने पैर लगभग छू सकता हूं। और अब हमें करना होगा वार्म अप, याद है? हाँ, इसका मतलब कि हमें किसी भी तरह से शरीर को हिलाना होगा। चाहे तो आप दौड़ भी सकते हैं। हाँ, दौड़ सकते हैं या कर सकते हैं उठक बैठक। वाह! या चाहो तो आप डांस के कुछ करतब भी कर सकते हैं। डांस करना मुझे पसंद है। डांस सीखने के लिए तैयार हो? हे एमिली, हाँ, मुझे सीखना पसंद है और डांस करना भी पसंद है। चलो। बहुत बढ़िया, पहले देखना चाहोगे? हाँ, ठीक है, पहले ये मुझे करके दिखाएगी और फिर मैं उसे सीखूंगा। वाह, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, पर शायद मैं सीख लूंगा। मुझे सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। ओके। ठीक है, हम ऐसे शुरू करेंगे। हम पहले ऐसे जमीन पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल एक गेंद की तरह। घुटनों को ऐसे मोड़कर बैठना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो हमें ऐसे बैठकर गिनती करनी है 4 बार। गिनती दिमाग में होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4। अब बनानी है तारों की मुद्रा। फिर उछलकर पैरों पर आओ और हाथों को ऐसे आसमान में फैला दो, और फिर से गिनती करनी है 4 बार, और इस बार कहना है 5, 6, 7, 8। और अब आगे हमें दोनों दिशा में कमर और हाथों को हिलाना है। शुरू करते हैं दाईं ओर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब जो हम सीखने वाले हैं उसे कहते हैं अंगूर की बेल, ठीक है? ओके, पर यहाँ तो अंगूर है ही नहीं। बुद्धू कहीं के, ये सिर्फ एक डांस मूव है। पहले अपने हाथों को अपनी कमर पर रखो और अपना दायां पैर दाईं ओर रखो, बिल्कुल ठीक इस तरह से। अब अपने इस पैर को ऐसे पीछे रख दो बाएं पैर के पास, और फिर ऐसे सीधे हो जाओ। और अब हमें कूदना होगा और 4 पर ताली बजानी होगी। 4। अब हमें फिर से एक बार बाईं ओर कदम रखना है। हाँ, ठीक है, इस तरह से। फिर से पैर को आड़ा रख दो, दाएं पैर को बाहर निकालो और कूदकर ताली बजाओ। बढ़िया।
और Okay. अब आगे हमें हाथों को मजबूती से नीचे करना है दोनों तरफ से। अब करेंगे स्टेप टच दोनों तरफ से। अब दाएं पैर को बाहर निकालो ऐसे। अब इसे पास ले जाओ अपने बाएं पैर को, ठीक है ऐसे। बाएं पैर को बाहर निकालो, दाएं पैर को पास लाओ, दाएं पैर को बाहर निकालो और बायां पैर पास लाओ। बहुत बढ़िया। बायां पैर बाहर निकालो, दायां पैर पास लाओ। और अब एक लास्ट चीज सीखनी है। ऐसे पैर बाहर निकालो और हाथों को घुटनों पर रखो और फिर कूदो 2 बार। तैयार? अब कूदो 1 2 और फिर बजाओ 2 तालियां। 1 2। पर हमें वो म्यूजिक के बीट पर बजानी होगी। ओके। हाँ, फिर से करो। 1 2 ताली। बढ़िया। अब याद रखो हमें अपने पैर ऐसे रखने हैं क्योंकि नाचते समय हमें कॉन्फिडेंट रहना ओके, है। हाँ, कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा हमारे पैर खुले हुए रखने चाहिए। ऐसे पास में नहीं, बिल्कुल नहीं। पैरों को ऐसे फैला कर रखो। तो क्या Okay. कहते हो, आज जो सीखा है वो सब एक साथ करके देखना चाहोगे? ओके ठीक है, याद रखो हमें दिमाग में गिनती करनी है 8 बार। ओके, ऐसे करना है। हाँ बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। वाह, मैंने पूरा डांस सीख लिया और शायद मैं तैयार हूँ। क्या मैं तैयार हूँ? शायद हम तैयार हैं। ओके, चलो अब म्यूजिक शुरू करते हैं। 1 2 3 4 ऊपर। कमर हिलाओ। अंगूर की बेल। स्टेप टच। अब कूदो। ताली। ये मैंने कर दिखाया। मुझे बहुत मजा आया। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू सो मच ब्लीपी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे सिखाया और इन्हें कि डांस कैसे करते हैं। एब्सोल्युटली। हे, जरा यहाँ देखो, एमिली एक और डांस सेशन कर रही है। आ जाओ। वो डांस करने के इस स्टाइल को कहते हैं जैज। ये कितना मजेदार लग रहा है। पता है जैज क्या है? हाँ, वो एक तरह का म्यूजिक है। हाँ, ये देखो। वाह, देख रहे हो एमिली अभी क्या कर रही है? हाँ, वो कर रही है बैले। जिसे वो पकड़े हुए हैं वो है बैले बार। ये देखो। ये तो बहुत कमाल है और डांस करने का ये स्टाइल बहुत ही एलिगेंट है। वाओ! वाओ! मुझे डांस करके बहुत मजा आ रहा है। डांसिंग मजेदार है। वू! 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 आपको डांसिंग पसंद है? हाँ, मुझे डांसिंग पसंद है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है एनर्जी यूज करने का और एक्सरसाइज करने का। हाँ, हेल्दी रहना मुझे पसंद है। हे, चलो ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं आपको आज डांस सिखाऊं, फिर आप और मैं साथ में डांस करेंगे। मजा आएगा ना? हाँ, ओके, डांस में सबसे जरूरी जो होता है उसे कहते हैं रिदम। हाँ, हर गाने में होता है रिदम, उसे कहते हैं एक बीट। ओके, अब मैं मेरे हाथों से ताली बजाने वाला हूँ और फिर आप भी ताली बजाओ मेरे साथ एक ही समय पर, ठीक है? तैयार? बहुत बढ़िया। फील कर रहे हो? हाँ, ये होता है रिदम। हाँ,
बहुत अच्छे, बहुत खूब। ओके, अब मैं ये फिर से करने वाला हूँ, पर इस बार हम हमारे पैरों को भी हिलाएंगे, वो भी रिदम में। ठीक है, रेडी? चलो करें। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही। तेजी से। बहुत खूब। ठीक है, अब हम जान गए हैं कि क्या होता है रिदम और बीट भी। तो अब हम डांस के कुछ हिस्से सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले, हाँ, आप ये देख रहे हो? हाँ, ये कौन सी मशीन है? हाँ, ये है एक बुलडोजर। तो अब हम ऐसा डांस करेंगे जैसे कि हम एक बुलडोजर हो। पहले अपने हाथों को ऐसे उठाओ जैसे हो ये पंजे किसी बुलडोजर के। हाँ। ठीक है, हम अपने पैरों को हिलाएंगे और बुलडोजर जैसे डांस करेंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। हम बुलडोजर जैसे ही दिख रहे हैं। मुझे बुलडोजर बहुत पसंद है। ओके, ऑलराइट। तो ये था हमारा पहला डांस का मूव। और अब सेकेंड डांस मूव है, हाँ, हम नाटक करेंगे जैसे हम हो कोई कैंगरू। हाँ, आप जानते हैं कैंगरू क्या है? हाँ, वो प्यारा जानवर है। ओके, कैंगरू की खास बात है कि वो बहुत ही ऊंचा कूदते हैं। ऑलराइट, अपने दोनों हाथ ऐसे रखो और फिर एकदम ऊंचा कूदो। वो हाँ। ओके, मैं जानता हूं आप भी घर में बहुत ऊंचा कूद रहे होंगे। ओके, अब जो तीसरा डांस मूव हम करने जा रहे हैं वो है, हाँ, वो एक डायनासोर है ना? लेकिन ये कौन सा डायनासोर है? हाँ, एक टी-रेक्स। बहुत खूब। ठीक है, तो अब टी-रेक्स की सबसे मजेदार बात यह है कि उनके हाथ बहुत छोटे होते हैं। हाँ, इस तरह। पर असल में वो खूंखार होते हैं। तो आपको भी खूंखार दिखना है। ओके, पर अभी हमें ये सभी चीजें डालनी होगी एक रिदम में, एक बीट में। हाँ, और फिर आप टी-रेक्स की तरह एक्टिंग करो। वाह 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 वाह। हाँ, ओके, ये रहे वो 3 डांस के मूव्स। लेकिन अब याद है, हमें चाहिए एक रिदम और एक बीट। तो म्यूजिक शुरू किया जाए। आपको पहले वाला याद है ना? हाँ, बुलडोजर डांस। बहुत खूब। अब बुलडोजर। वाह, मुझे तो मजा आ गया। आपको भी मजा आया होगा। वो एक बहुत ही बढ़िया बुलडोजर डांस था। हाँ, ओके, तो अब हम हमारा दूसरा डांस करने वाले हैं। याद है ना, एक जानवर वाला, और वो बहुत ऊंचा कूदता है। हाँ, एक कैंगरू। तैयार? वाह वाह, कैंगरू कमाल के होते हैं। वो बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। अब ऐसा करते रहो। ओके, अब तीसरे डांस की बारी है। एक टी-रेक्स। तैयार? वाह 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 वाह। आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आपने देखा ना,
हाँ, आज बहुत मजा आया अलग अलग तरह के डांस करने में, है ना? एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में जो है केंट वॉशिंगटन में। वाह! मुझे डांस करना बहुत पसंद है। हे, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यहाँ आकर सीख सकते हैं मेरी तरह कमाल के डांस मूव्स और मजे कर सकते हैं। वाह, आज बहुत ही मजा आ गया। या फिर हाँ, आपके इलाके में भी कहीं ऐसा डांस स्टूडियो जरूर होगा जहाँ आप डांस सीख सकते हैं। हाँ, आप वहाँ तरह तरह के डांस सीख सकते हैं, जैसे कि जैज और टैप और बैले, वाओ, और एक्रो भी। सुनने में मजेदार लग रहा है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, मेरा नाम सर्च कीजिए। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, अब मैं घर जाकर एक झपकी लेने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। आओ मेरे संग मिलके करे फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज हम मिलने वाले हैं फ्लामिंगो से और ऐसे एनिमल से जिन्हें एम्बेसडर कहते हैं। चलो उनसे मिले। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो आज मैं कहाँ आया हूँ। मैं आज आया हूँ वुडलैंड पार्क जू में, जो है सिएटल वॉशिंगटन में। क्या आप कभी एक जू में गए हो? कमाल का होता है। वहाँ होते हैं बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, यहाँ तक कि कीड़े भी होते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। वाह, हम एक एनिमल के घर के पास हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। ओह, इसे देखो। ये है किसी एनिमल का खाना। यम। ओके, मैं इसे यहाँ वापस रख देता हूँ। वाह, और ये है इस एनिमल का असली खाना। हाँ, यही खाना ये हर रोज खाते हैं। हे, इसे देखो। यहाँ ये देख रहे हो? हाँ, यहाँ इसमें थोड़ा पाउडर डाल देता हूँ। अब थोड़ा घुमा लेते हैं और इसे ही ये एनिमल हर रोज खाना पसंद करते हैं। ओके, हम इसे यहाँ वापस रख देते हैं। पर हे, क्या आपने देखा वहाँ क्या पड़ा हुआ है? शायद ये है एक फेदर। ये उसी एनिमल का होगा जो इस हैबिटेट में रहता है। हाँ, फेदर। बर्ड्स के फेदर होते हैं और आपने देखा इसका रंग है गुलाबी। वाह! आप जानते हो कौन सा एनिमल बर्ड गुलाबी रंग का होता है? हाँ, एक फ्लामिंगो। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। और ये खाना उठा लेता हूँ और चलकर किसी एक फ्लामिंगो को ढूंढते हैं। ओह, हे, जॉन है। हे, हाय ब्लिपी, कैसे हो? मजे में। फ्लेमिंगो एग्जिबिट में स्वागत है। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो? बस फेदर्स को जमीन से हटा रहा हूँ और वो है हमारे फ्लेमिंगोस। ओह, आप देख रहे हो वो फ्लामिंगोस? वाह, क्या मैं पास जाकर इन्हें देख सकता हूँ प्लीज? हाँ, जा सकते हो। ऑलराइट। ओह, हे, चलो हम फ्लामिंगोस को पास से देखते हैं। ओह, हेलो फ्लामिंगोस। हे, वाह, ये फ्लामिंगोस कितने प्यारे हैं ना। वाह, जानते हो जब फ्लामिंगोस का जन्म होता है तो वो सफेद रंग के होते हैं। हाँ, सिलेटी या सफेद सा सिलेटी। और जैसे ही ये बड़े होते हैं ये बदल कर हो जाते हैं गुलाबी, क्योंकि ये जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा गुलाबी रंग होता है। वाह, ये कितने शानदार हैं। और देख रहे हो उनके पैर कितने लंबे हैं? वाह, बहुत ही लंबे हैं। एक एडल्ट फ्लामिंगो के पैर उसके शरीर से भी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। वाह, बहुत ही अजीब बात है। हे, आपने देखा उनके पैर कैसे पीछे की ओर मुड़ रहे हैं? हाँ, इंसानों के दोनों पैर आगे की ओर मुड़ते हैं, पर इनके फ्लामिंगो के पैर पीछे की ओर मुड़ते हैं। आप सोचते होंगे, वो कितने लचीले घुटने हैं। पर हे, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। देख रहे हो वो छोटा सा एरिया ठीक उनके पैरों के बीच में जो घुटने जैसा लग रहा है, वो असल में है फ्लामिंगो के एंकल। वाह, कमाल है ना। पर हे, अब हम इसमें से थोड़े खाने को पानी में फेंकते हैं और फिर देखते हैं वो आते हैं या नहीं। ओके।
ठीक है, चलो फेंकते हैं। ये है एनिमल एम्बेसडर शो। वाओ, एक और शानदार एनिमल। ये जगह कमाल की है। हे, तुम कौन हो? मैं हूँ सूजी। ओह, मिलकर खुशी हुई। और वो कौन है? ये है हैरी और ये एक स्ट्राइप स्कंक है। वाओ, स्ट्राइप स्कंक। हाँ, यह है काला और सफेद। उस पर वो स्ट्राइप्स क्यों हैं? इसकी स्ट्राइप्स की मदद से ये प्रेडेटर्स को बता देता है कि उनके इलाके में ये एक स्कंक है और अगर वो एक स्कंक से पहले मिल चुके हैं तो वो दोबारा स्प्रे नहीं होना चाहेंगे। ओह हाँ, रुको, तुमने कहा स्प्रे। क्या ये वही स्मेल है जो कभी कभी रास्ते से गुजरते हुए आती है? तुम सही समझे ब्लिपी। वो दुर्गंध बहुत तेज होती है और एक बार सूंघने वाला उसे कभी भूल ना पाए, खास करके तब जब एक स्कंक ने आप पर स्प्रे किया हो। हाँ, पर बताओ कि ये उसे छिड़कते क्यों हैं? ये ऐसे अपनी रक्षा करते हैं। तो जब एक स्कंक को डर लगता है तो पहली चीज जो हैरी करेगा वो तेजी से आगे आएगा और हैंडस्टैंड करेगा, जैसे कह रहा हो ओए पंगा मत ले। और अगर वो शिकारी फिर भी आगे बढ़े तो जैसी चेतावनी मिली थी उस पर स्प्रे होगा। ओह, सुनकर बड़ा कमाल लगा कि ये हाथों पर खड़े रह सकते हैं। कमाल है। हैरी क्या खा रहा है? आज ये खा रहा है इंसेक्ट्स। इसे बग्स पसंद है, सब्जियां पसंद हैं, फल और ये मीट भी खाता है। वाओ, हैरी कितना कमाल का है। मुझे स्कंक्स पसंद आए। वो देखो तो, एक और प्यारा एनिमल। वाओ, ये है एडवार्डो। हेलो एडवार्डो। वाओ, एडवार्डो है एक 3 बैंडेड वाला आर्माडिलो। और लगता है ये खा रहा है कुछ कीड़ों को। ये बहुत ही यमी है। इसके लिए मुझे इजाजत मिल गई है कि मैं अंदर जा सकूं, पर इसे जरूर ऐसा लगेगा कि मेरे जूते बहुत ही कमाल के हैं क्योंकि ये सूंघते हैं। तो चलो अंदर चलकर देखते हैं कि ये क्या करता है। हेलो, हे, कैसे हो? ओह, इसे देख रहे हो? ओह, इसके शरीर पर एक बहुत ही हार्ड शेल है। हाँ, 3 बैंड वाला आर्माडिलो। ये ऐसे होते हैं जो एक बॉल जैसे बन सकते हैं, पर ये वैसा अभी नहीं कर रहा है क्योंकि ये मुझसे फिलहाल डर नहीं रहा है। हाँ, ये अभी सुरक्षित महसूस कर रहा है। हे, आप देख रहे हो ये कैसे सूंघ रहा है? वो, ये बहुत ही क्यूट है। इसकी उंगली के नाखून बड़े ही लंबे हैं, या पंजों के नाखून, और इसके शेल के नीचे छोटे छोटे बाल भी है। वाओ, जरा देखो तो। ओह, देखो तो, देखो, यह है एक हॉक। एक सेकंड रुको, तुम कौन हो? मेरा नाम है लिंजी। मैं यहाँ एनिमल्स का ख्याल रखती हूँ। वाह, और इस हॉक का क्या नाम है? ये है सिस्को। ये एक 32 साल का हेर्सिस हॉक है। वाह, सिस्को बहुत ही सुंदर है। वाह, कितने प्यारे पंख हैं। क्या वो पंख बहुत बड़े हैं या पतले या छोटे? इसके पंख बड़े और चौड़े हैं जो तैरने के लिए अच्छे हैं, पर ये तेजी से छलांग नहीं लगा सकता। ओह, वाह, क्या ये झुंड में रहते हैं या अकेले? हेर्सिस हॉक बहुत ही खास होते हैं क्योंकि ये दूसरे हॉक्स के साथ परिवारों का झुंड बनाकर रहते हैं। वैसे ज्यादातर शिकारी पक्षी अकेले रहते हैं। ओह वाह, मुझे सिस्को की आंखें बहुत पसंद आई। इनमें क्या खास बात है? हेर्सिस हॉक्स और दूसरे शिकारी पक्षियों की नजर बहुत तेज होती है। कमाल की बात है। और कितनी प्यारी चोंच है। देखो तो, ये बहुत तेज लग रही है। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं? वो, जरा सिस्को को देखो तो सही। वाओ, ओह, ये कितना शानदार है। वाओ, है सिस्को। वाओ। वाओ, और एक लाजवाब एनिमल। वाओ, ये है एक बर्रोइंग आउल। वाओ, इसका क्या नाम है? ये है पापू। वाओ, मिलकर खुशी हुई पापू। मैं हूँ ब्लिपी। आपने पापू की आंखें देखी? ये कितनी बड़ी और पीली हैं। वाओ, मतलब इनकी भी नजर तेज है। आउल्स की नजर बहुत तेज होती है। वाओ, पापू कितना छोटा है। क्या ये अभी एक बच्चा है? नहीं, ये पूरी तरह से बढ़ चुका है। वाओ, क्या ये भी दूसरे आउल्स की तरह रात में खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है?
तो दूसरे आउल्स निशाचर होते हैं, मतलब वो रात में जागते हैं, लेकिन ये दिन के समय जागता है। ओह, क्या बात है, बापू बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वाह, मुझे इसे पालने का मन कर रहा है, पर मैं नहीं करूँगा। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं? वाह, जरा इसे देखो, ये है अनाही। हाँ, ये बहुत ही प्यारी है। वाह, देखो ये कैसे जीभ बाहर निकाल रही है। हाँ, ये बार बार अपनी जीभ इसलिए बाहर निकाल रही है ताकि ये सूंघ सके। कमाल की बात है ना? हम हमारी नाक से सूंघते हैं, पर ये अपनी जीभ से सूंघती है। हाँ, और ये है एक रेड टेल बोआ कंस्ट्रक्टर। वाह, देखो ना ये कितने मजे से इस पेड़ से लिपट कर आराम कर रही है। हेलो। वाह, उम्मीद है इसका दिन मजे से बीत रहा है। वाह, ये बहुत ही बड़ी है। अभी ये लगभग 7 फुट लंबी है। हाँ, ये लगभग 2.3 मीटर्स होती है। वाह, मगर असल में ये और बढ़ने वाली है। ये इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वाह, हाँ, ये बढ़ सकती है 12 फुट तक। वो होता है लगभग 4 मीटर। वाह, ये बहुत ही कमाल की है। हाँ? वाह, देखो तो, ये है ब्लू, और ब्लू है एक ब्लू टंग्ड स्किंक। ये एक सांप जैसी दिखती है कि नहीं? हाँ, पैरों वाला सांप। पर ये नहीं है, ये असल में है एक लिजर्ड। वाह, ये बहुत ही कमाल दिखती है। वो, आपने इसकी जीभ देखी? हाँ, ये नीले रंग की है, तभी इसका ये नाम है। शिकारियों को लगता होगा कि जरूर इसकी जीभ जहरीली हो सकती है। हाँ, वो, आप इसके कान देख रहे हो? वाह, ये दूर की आवाज भी सुन सकती होगी। वाह, हे, कैसी हो? तुम्हारा दिन कैसा बीत रहा है? वाह, देखो, ये है टट और ये है कायरो। वाह, देखो तो, हे, ये दोनों इजिप्ट के टॉर्टोइसेस हैं। हाँ, जब हम टॉर्टोइस सुनते हैं तब लगता है वो बड़ा सा होगा, पर असल में इनका आकार इतना ही बढ़ता है। वाह, दोनों कहाँ जा रहे हो? दोनों को भूख लगी होगी। हाँ, ये दरअसल रहते हैं रेगिस्तान में। हाँ, वाह, और तभी तो इन्हें कहते हैं इजिप्शियन टॉर्टोइसेस। वाह, देखो, ये कैसे इसका पीछा कर रहा है। वाह, बहुत ही मजेदार है। हेलो पेंगुइन, ये आपने उसे देखा? वो था एक प्यारा पेंगुइन। आज सिएटल वॉशिंगटन के वुडलैंड पार्क जू में आप सबको बहुत मजा आया ना? हाँ, मुझे इन सभी एनिमल्स को देखकर बहुत ही मजा आ गया। हे, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? वाह, कमाल का एनिमल है। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय। दोस्तों, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम मिलने वाले हैं एनिमल्स से। जू के दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो? चलो। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ वुडलैंड पार्क जू में, जो है सिएटल वॉशिंगटन में। हे, इसे देखो, ये एरिया है जू की जानकारी का एरिया। हाँ, और यहाँ जू का नक्शा भी लगा हुआ है। सोच रहा हूँ आज हम जू में कौन से एनिमल्स देखने वाले हैं। ओह, शायद हम देखेंगे एक ग्रिजली बेयर, बहुत मजा आएगा। या फिर ओह, देखो यहाँ पर गोरिल्ला भी है। ओह,
और इस जगह तरह तरह के एनिमल्स हैं, जैसे कि फ्लामिंगोस। वाओ! ओह! वो देखो ये एनिमल कितना ऊंचा है। ये है एक जिराफ। ये तो एक बहुत ही ऊंचा एनिमल है। खैर, हम यहाँ पर बहुत से एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। चलो चले। वो जरा इस जगह को देखो। हाँ, ये हैबिटेट तो अलास्का जैसा दिखता है, या पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, या कनाडा। ओह हाँ, और मैं लाया हूँ इन एनिमल्स के लिए खाना। लेकिन हाँ, आपको पहचानना होगा कि ये हैबिटेट किस एनिमल का है। हाँ, वो है एक बेर, एक बहुत ही बड़ा बेर। ओह, वो है भूरा। हाँ, ये है एक ग्रिजली बेर। वो कितनी कमाल की बात है। हे, ठीक है, मुझे परमिशन मिल गई। मैं ये खाना और एनरिचमेंट यहाँ फैला सकता हूँ ताकि बेर इसे मजे से खा सके। चलो चले। ओके, मेरे पास है ये कॉफी ग्राउंड्स, देख रहे हो? हाँ, ये बस एक साधारण कॉफी है। अब थोड़ी इसे यहाँ छिड़कते हैं। हाँ, शायद वो बेर इसमें लोटपोट हो जाए। बेर को कॉफी में लोटपोट होना पसंद है। ओके, थोड़ी यहाँ छिड़कते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और शायद थोड़ी यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसे यहाँ रख देते हैं और हम इसे जाने से पहले यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, अब इन्हें देखो, ये है बिस्किट्स। इस ग्रिजली बेर को ये बिस्किट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं बस इन सबको यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ। बढ़िया, ठीक है। अब मैं 3-4 रास्ते में फेंकता हूँ। ठीक है। ये क्या है? पंपकिन पाई का मसाला। यम। ठीक है, इसमें से थोड़ा मसाला यहाँ छिड़क देते हैं। ठीक है, अब भी कुछ बिस्किट्स बाकी है। अब इसे देखो। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे फल और सब्जियां हैं। हाँ, मुझे फल और सब्जियां पसंद हैं, जैसे कि ये सेलरी, पीनट बटर के साथ और थोड़े शहद के साथ। यम। देखिए यहाँ पर है कुछ अंगूर। यम। और है थोड़े पेर्स, और है थोड़े गाजर, और थोड़े सेब, और थोड़ा तरबूज। हाँ, थोड़े बिस्किट्स यहाँ रख देते हैं, यहाँ इस छोटे से आइलैंड पर। ठीक है, बढ़िया। इस खाने की खुशबू बहुत लाजवाब है। ठीक है, थोड़ा और पंपकिन का मसाला छिड़कते हैं। तैयार? और अब मैं वहां नीचे तक चल कर जाऊंगा ताकि थोड़ा खाना वहां पर भी रख सकूं। वाह, पता है आज तो ये बेर बहुत ही टेस्टी खाना खाने वाला है। हे, और अब मैं मेरा डिब्बा उठा लेता हूँ और फिर बेर यहाँ आएगा और इस टेस्टी खाने के मजे लेगा। वो यहाँ देखो, वो है कीमा। कीमा एक बड़ा सा ग्रिजली बेर है और हमने जो खाना रखा था उसे वो मजे से खा रहा है। बहुत अच्छे, चलो उसे देखते हैं। देखो तो, हाँ, ये है डेव और डेव है एक जिराफ। ये बहुत ही ऊंचा है। ये लो खाओ डेव। मैं डेव को खिला रहा हूँ थोड़े रोमेन लेटस। डेव को रोमेन लेटस बहुत पसंद है। हे, कैसे हो? वो जरा यहाँ देखो। डेव अपनी जीभ से
हाथों का काम कर रहा है ताकि ये खाने को उठाकर अपने मुंह में डाल सके। वाह, डेव है बड़ा ही कमाल का। ये लो खाओ डेव, बढ़िया। ठीक है, बाद में मिलते हैं, मुझे अभी और एनिमल से भी मिलना है। चलो चलें। देखो तो, हम अभी हैं गोरिल्ला के हैबिटेट में। वाह, जरा देखो उसे, वो बहुत ही क्यूट है। वाह, अभी वो वहाँ पर खाना डाल रहे हैं ताकि ये गोरिल्ला थोड़ा नाश्ता कर सके। मुझे भी नाश्ता पसंद है। पता है, इन गोरिल्ला के ग्रुप को दरअसल कहते हैं एक ट्रूप। वाह, ग्रुप राइम करता है ट्रूप से। वाह, वैसे सभी गोरिल्ला असल में एक मादा है, बस दो को छोड़कर। क्या आपने वो बड़ा वाला देखा जिसकी पीठ सिल्वर जैसी है? हाँ, वही गोरिल्ला इन गोरिल्लाओं की ट्रूप का मुखिया है और उसका नाम है सिल्वरबैक। और ये सभी गोरिल्ला वेस्टर्न लोलैंड के गोरिल्ला हैं। और यहाँ पर एक दूसरा नर भी है और वो भी बहुत छोटा है और बहुत ही क्यूट है। ठीक है, चलो इन्हें खाना खाते देखते हैं। देखो तो, हाँ, ये है गार्डन फ्रूट चेफर्स। ये एक तरह के बीटल्स हैं। देख रहे हो ये किस तरह का खाना खा रहे हैं? वो, हाँ, ये है कुछ केले। यम, मुझे भी केले पसंद है। वो, देखो मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ बग वर्ल्ड लैब में। हाँ, यहीं पर ये सारे के सारे बग्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं। हाँ, और यही इनकी रहने की जगह है। वाह, लगता है यहाँ बहुत सी टैरेंटुलास रखी हुई हैं। वाह, और यहाँ नीचे है एक स्टिक इंसेक्ट, एक न्यू गिनी का स्टिक इंसेक्ट। वाह, ये कितना लाजवाब है। वाह, यहाँ पीछे तो कई तरह के बग्स रखे हुए हैं। वाह, यहाँ तो और ओह, स्पाइडर्स। ये है एक जहरीले स्पाइडर्स। मैं तो बिल्कुल भी ये डिब्बा नहीं खोलने वाला हूँ। पर हे, अगर हम दूसरे कमरे में जाते हैं तो कुछ बग्स बाहर निकाल सकते हैं ताकि हम उन्हें और भी करीब से देख सके। चलो चले। वो, देखो तो, ये है एक जंगल निम्फ। वाह, ये कौन से रंग की है? हाँ, इसका रंग है हरा। मैं पहले से जानता था कि ये एक मादा है क्योंकि इनके नर भूरे होते हैं और ये है हरी। हाँ, देखो ये कैसे एक लीफ की तरह दिखती है। हाँ, ये एक हरे लीफ जैसी दिखती है, पर अगर ये नर होता तो वो एक भूरे लीफ जैसा दिखता। वाह, जंगल निम्फ्स दुनिया के सबसे भारी इंसेक्ट होते हैं। हाँ, ये अब तक पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई है और इसका आकार देखिए। वाह, लगता है जैसे ये स्ट्रेचिंग कर रही हो। कमाल की बात है। वाह, ये बहुत ही कमाल लग रही है। वाह, वाह, देखो तो, हाँ, लगता है ये है एक स्पाइडर। वाह, देखो ये कितनी बड़ी स्पाइडर है। ये असल में है एक चिली की रोज हेयर टेरेंचुला। वाह, हेलो। पहले मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता था, पर अब डर नहीं लगता और ये तो बहुत शांत स्पाइडर है। हाँ, अगर मैंने इसे हाथ पर छोड़ दिया तो ये मुझे काटेगी भी नहीं। ये स्पाइडर बहुत शांत है और इसके ऊपर बहुत से बाल है। जरा उसे देखो तो। हाँ, ये असल में एक मादा है
वो, और इसकी उम्र लगभग 17 साल की है। वाह, ये छोटी इंसेक्ट कितनी क्यूट है, पर इतनी भी छोटी नहीं। ये बहुत बड़ी है। वो, ये क्या है? ये है फ्लैम्बॉयंट फ्लावर बीटल्स। वाह, ये बड़े चमकीले हैं। हाँ, इनके ऊपर 2 अलग अलग रंग हैं, एक हरा और एक पीला। ओह, इनके 2 सींग होते हैं जो नर होते हैं। हाँ, उनके सींग होते हैं और लगता है उनका रंग है लाल, नारंगी सा। वाह, देखो ये लॉक पर कैसे बैठे हुए हैं। इन्हें पेड़ से गिरे फल खाना बहुत पसंद है। यम, मुझे भी फल खाना पसंद है। वाह, देखो तो, मेरे पास है कुछ क्रस्टेशियंस जो इस पिक्सी ग्लास पर पड़े हैं। ये है पर्च्यूला स्नेल्स। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। आपने देखा इनके ऊपर है ये हार्ड शेल्स? हाँ, ये इनकी रक्षा करता है। वाओ, इन्हें लाया है एक टिहिटी के एक एरिया से। वाओ, मुझे टिहिटी बहुत पसंद है। वहाँ की धूप बहुत सुंदर होती है। खैर, असल में ये स्नेल अब बाहर की दुनिया में नहीं बचे हैं। ये अब सिर्फ जू में ही पाए जाते हैं। कमाल की बात है ना? हम असल में इन्हें इनके असली हैबिटेट में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इन्हें ऑब्जर्व करते हैं और इन्हें खाना खाते हुए देखते हैं। हेलो। आज एनिमल्स के बारे में सीखकर मजा आया ना? यहाँ वुडलैंड पार्क जू सिएटल वॉशिंगटन में। हाँ, बहुत मजा आया। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। तो मैं एनिमल्स के बारे में जाकर और सीखता हूँ। ये मैं चला। ना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। जरा यहाँ देखो, ये है मेरा मेटल डिटेक्टर। इससे जमीन के अंदर के मेटल को ढूंढ सकते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, पर अब तक मुझे कुछ मिला तो नहीं है। आपने वो सुना? हमें यहाँ जरूर कुछ मिला है। वाह, जरा देखो तो, ये एक की है। वाह, ये है एक बहुत ही बड़ी की। हाँ, क्या पता ये किसकी होगी? हे, इसे देखकर लगता है कि ये जरूर आई होगी किड्स ज्वेलरी हाइस्ट से, जो है साउथ पैसाडीना कैलिफोर्निया में। चलो हम वहीं चलकर देखते हैं। बहुत मजा आएगा। ओह, हम पहुंच गए। मुझे ये जगह पसंद है। चलो अंदर चलकर इस जगह को देखते हैं। आइए। वाह, ये जगह तो कमाल की है। हो, जरा इसे देखो। ये है एक डायमंड एनलार्जर। वाह, इस बड़े से डायमंड को तो देखो। ये लाइट रेस को नीचे फेंकता है और फिर हम चीजों को बहुत करीब से देख सकते हैं, जैसे कि ये स्टोन, वाह, या फिर ये गोल्ड कॉइन्स, या फिर इन नेकलेसेस को, या फिर ये ब्रेसलेट्स। ये जगह बहुत ही शानदार है। जरा यहाँ देखो, ये है एक बड़ी सी बुक पायरेट शिप की। वाह, क्या आप पहले कभी पायरेट शिप पर गए हैं? मुझे पायरेट शिप बहुत पसंद है। वाह, देखो एक आदमी। कैसे हो मेरे दोस्त? किड्स ज्वेलरी हाउस में तुम्हारा स्वागत है। तुम कौन हो? मैं हूँ केली द किड। वो कैली द किड, बड़ा ही कमाल नाम है। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें खजाने की खोज पर जाना चाहिए। एक ट्रेजर हंट। मुझे ट्रेजर हंट पसंद है। क्या आपको ट्रेजर हंट पसंद है? और ये है तुम्हारा पहला सीक्रेट क्लू। एक सीक्रेट क्लू। इसमें लिखा है ट्रेजर क्लूज फॉर ब्लिपी एंड क्रू। क्रू मतलब आप। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, एक जरूरी बात बतानी है। ढूंढो मेरे पहले सीक्रेट क्लू को एक सुनहरे जहाज के नीचे। वाह, एक मिनट रुको, मैं जानता हूँ वो कहाँ हो सकता है। रुको, जाने से पहले तुम्हें यहाँ का हिस्सा बनना होगा। यहाँ का हिस्सा? मेरे नए कपड़े।
और गुड लक। ओके, थैंक यू। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। पहले यहाँ का हिस्सा बनना होगा। हाँ, पहले पहनेंगे ये पायरेट हैट क्योंकि पायरेट्स को खजाना बहुत पसंद है। और फिर हमें पहनना होगा ये पायरेट का